हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। करंट अफेयर सीरीज़ के नए लेक्चर में आपका स्वागत है। 266 क्वेश्चन तक हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं और अगले इस वीडियो में 267 के आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है 267 नंबर का। अप्रैल 2022 में यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा नंबर ए 8 ग्लोबल पार्कों की इन्होंने घोषणा की है। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क ने की घोषणा की है। 8 पार्कों को शामिल किया गया है यूनेस्को ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 268 नंबर। राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? पहला राज्य बना है राजस्थान। राजस्थान ने क्या किया है? सबसे पहले राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने का प्रयास किया है और ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला ये पहला देश बन गया है। भारत का पहला राज्य है राजस्थान। अक्सर चर्चा में रहने वाली अल अक्सा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? मक्का मदीना में, यरूशलेम में, दुबई में या फिर काहिरा में? राइट ऑप्शन है बी नंबर, यरूशलेम में। यरूशलेम में लेकर के तीनों धर्मों के बीच में हमेशा विवाद हुआ ही करता है, ईसाई, यहूदी और इस्लाम धर्म के बीच में, कि तीनों का जो उद्भव स्थान है वो एक ही है। इसीलिए जो अल अक्सा मस्जिद है या फिर वहाँ के अदर प्लेसेस हैं वहाँ उसको लेकर के हमेशा डिबेट बनी ही रहती है। तो ये जो अल अक्सा मस्जिद है ये यरूशलेम में है। 20 अप्रैल 2022 को कहाँ पर भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की गई है? पायलट प्लांट की अगर बात करें तो सी नंबर राइट हो जाएगा। जोरहाट, असम में सबसे पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत की गई है। और ये कहाँ पर है? भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट है, जोरहाट, असम में है। अप्रैल 2022 में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार पीएसए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट ऑप्शन इसका डी नंबर है। अजय कुमार सूद को नियुक्त किया गया है। किस पद पर इनको नियुक्त किया गया है? वह प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार पीएसए के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। विजडन ने किन दो भारतीय खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेट ऑफ द ईयर चुने गए हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। रोहित शर्मा जो कि अब इंडियन टीम के कैप्टन है और जसप्रीत बुमराह जो कि फास्ट बॉलर है इंडियन टीम में, इनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर की अवार्ड से नवाजा गया है। और अगर आईपीएल की बात करें तो दोनों ही प्लेयर मुंबई इंडियंस के प्लेयर हैं जिनको ये क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। 22 अप्रैल 2022 को किसे नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हैं राजीव कुमार, रमेश चंद्रपाल, वी के सारस्वत और सुमन के बेरी। राइट ऑप्शन बी नंबर है, सुमन के बेरी। सुमन के बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अगर नीति आयोग की बात करें इनके अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष हमेशा पीएम ही रहता है। उपाध्यक्ष और सचिव इसके चेंज हुआ करते हैं। तो वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? वे हैं सुमन के बेरी। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? मोहन मल्होत्रा, सतीश पाई, राहुल त्यागी, अशोक अग्निहोत्री। राइट ऑप्शन सी नंबर है, सतीश पाई को अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये इंडियन नहीं जबकि अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान है जिसका अध्यक्ष इसे नियुक्त किया गया है, सतीश पाई को किया गया है जो कि इंडियन है। नेक्सो ने किसके सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? मास्टर कार्ड के सहयोग से इन्होंने क्रिप्टो समर्थित सबसे पहला भुगतान कार्ड लॉन्च किया है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? मास्टर कार्ड का है। 25 अप्रैल 2022 को सिप्री द्वारा जारी वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट के अनुसार भारत सैन्य खर्च के मामले में कौन से स्थान पर है? तो अगर सैन्य खर्च की बात करें कि सबसे ज़्यादा अपनी सेना पर, अपनी आर्मी पर कौन खर्चा करता है, तो उस मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। जो सबसे ज़्यादा खर्चा करने वाला देश है इंडियन आर्मी पर। इसके अलावा देखते हैं ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड टीडीसी किस देश ने लॉन्च किया है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑब्वियसली कौन होगा? इंडिया हो जाएगा। भारत इसका राइट आंसर है। ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? वो देश है भारत। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है? अमृत सरोवर की अगर बात करें तो राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला फर्स्टेस्ट
अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है वो राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के ग्वाडलजारा शहर को वर्ष 2022 के लिए बुक कैपिटल के तौर पर चुना गया है? राइट ऑप्शन इसका है मैक्सिको। मैक्सिको को वर्ल्ड बुक कैपिटल के तौर पर चुना गया है और शहर का नाम क्या है? ग्वाडलजारा शहर है जो कि मैक्सिको में है। 2022 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? राइट ऑप्शन इसका ए नंबर हो जाएगा मैक्स वेरेस्टपेन को लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है, जो कि 2022 के एडिशन के संस्करण के हैं मैक्स वेरेस्टपेन। अप्रैल 2022 में कौन सा देश बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी नंबर मध्य अफ्रीकी गणराज्य जो है वो बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। जबकि जो दूसरा देश बन गया है, जो पहला देश था वो है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर सबसे पहले इसको ऑफिशियल करेंसी बनाने की ओर कदम उठाए थे और इसके बाद में मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने उठाए हैं और दोनों ही देश जो हैं वो अफ्रीका महाद्वीप के हैं। बिटकॉइन जो है वो भारत के लिए इसका रुख सही नहीं है। एक्चुअली बिटकॉइन में होता ये है कि ये बिना ही किसी ट्रांजैक्शन को कभी भी इसमें दिखाया नहीं जाता है कि ये किस टाइप से हुआ है, जिसमें आतंकवादी सपोर्ट भी मिल जाता है। इसलिए भारत सरकार इसका विरोध करती हुई आ रही है कि इसमें प्राइवेसी बहुत ज़्यादा है, इसमें पता नहीं लग पाता ये कहाँ से आई है और कहाँ पर जा रही है, इसीलिए भारत सरकार इसका विरोध करती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए नंबर विजय सापला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी फ्लाइट स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली भारत की पहली एयरलाइंस बन गई है? राइट ऑप्शन इसका है डी नंबर इंडिगो। इंडिगो ने सबसे पहले गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली भारत की पहली एयरलाइन बन गई है। हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? राइट ऑप्शन इसका डी नंबर हो जाएगा सामा जिला जो है, सामा जिला ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। उस जिले का नाम क्या है? जिला है सांबा। अप्रैल 2022 में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने अरब डॉलर में खरीदने की डील की है? राइट ऑप्शन इसका डी नंबर हो जाएगा 44 अरब डॉलर में ट्विटर को खरीदने की बात की गई है। 26 से 30 अप्रैल 2022 तक एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन किया गया है। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, तो 286 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सी यानी कि नई दिल्ली में आहार 2022 का आयोजन किया गया, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला है। 25 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए 7वां का उद्घाटन किया गया है। ये कौन सा है? रायसीना डायलॉग का 7वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी नंबर, वाराणसी से इस योजना का शुभारंभ किया है। 16 से 22 अप्रैल 2022 तक इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी नंबर, हेग नीदरलैंड में इसका उद्घाटन किया गया है। 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक महली सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया जाएगा। किस चीज़ का? पहली सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट ऑप्शन इसको हो जाएगा बी नंबर, इंडिया स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी करेगा।
7 जून 2022 को जारी चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट ऑप्शन इसका है ए तमिलनाडु, और सेकंड नंबर पर गुजरात रहा है। छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा रहा है, और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य की श्रेणी में दिल्ली टॉप पर रहा है। वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए किसे मुख्य समन्वयक चीफ कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है? राइट ऑप्शन इसका बी नंबर है। हर्षवर्धन श्रृंगला को G20 शिखर सम्मेलन के लिए मुख्य समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। 5 अप्रैल 2022 को किस राज्य में चिरिथाई उत्सव शुरू हुआ है? राइट ऑप्शन इसका है डी नंबर। तमिलनाडु में चिरिथाई उत्सव की शुरुआत की गई है। कब की गई है? 5 अप्रैल 2022 को की गई है। 5 जून 2022 को शुरू की गई वैश्विक पहल लाइफ में किसे संदर्भित किया जा रहा है? तो इसको यहाँ से लॉजिक से ही सॉल्व हम लोग कर सकते हैं कि 5 जून की बात कर रहा है तो 5 जून को इन्वायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ई का मतलब इन्वायरमेंट होगा, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं ई से। 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने 13 नए जिलों का शुभारंभ किया है? राइट ऑप्शन इसका ए नंबर हो जाएगा। जो तत्कालीन के सीएम बने हुए हैं, उन्होंने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि हमारे चुनाव में सत्ता में आने के बाद में हम 13 नए जिले बनाएंगे, तो उन्होंने वैसा ही कार्यान्वयन किया है। तो आंध्र प्रदेश में 13 नए जिलों का शुभारंभ कर दिया गया है। 2 अप्रैल 2022 को स्कूली विद्यार्थियों के लिए भारत की पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स 2021 कहाँ संपन्न की गई है? तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पटना है, बी जयपुर है, और सी हैदराबाद है। इसके अलावा जो ऑप्शन दिया गया है डी नंबर, वो नई दिल्ली है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी नंबर। नई दिल्ली में भारत की पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स 2021 को संपन्न किया गया है। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। सुर्खियों में रहने वाला परसीवरेंस रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका नासा। नासा से संबंधित है। किस देश के राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल्स इन करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में भी वॉर भी चल रहा है यूक्रेन और रसिया का। इनके जो राष्ट्रपति थे यूक्रेन के, इनको अभी जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल्स इन करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है बी नंबर, पूर्णिया बिहार। पूर्णिया बिहार में भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने विटली गोल्ड अवार्ड 2022 जीता है? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी नंबर, चारुदत्त मिश्रा। चारुदत्त मिश्रा ने भारतीय ने विटली गोल्ड अवार्ड 2022 को जीता है। तो जीतने वाले कौन हैं? चारुदत्त मिश्रा हैं। तो ये आज के क्वेश्चंस रहे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।